मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का जो सेकेंड पेपर है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी, है ना, आवृतबीजी शारीरिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। इसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे और फर्स्ट यूनिट के अंदर हम एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब एनाटॉमी के डिस्कशन के अंदर हमने देखा था कि एनाटॉमी के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, हम किसी का भी आंतरिक, एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं हम, तो किसी की भी आंतरिक संरचना का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, क्योंकि सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाती हैं, तो टिश्यूज़ जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब टिश्यू के अंदर हमने टिश्यू होता क्या है और बेसिक चीज़ें जितनी भी है वो देख लिए, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ देख लिए। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, टिश्यू के जो प्रकार हैं उनको डिटेल में पढ़ना था। तो हमने स्टार्ट किया था कि हमने देखा था कि टिश्यूज़ जो हैं, उत्तक जो हैं, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभज्योतकीय उत्तक और एक है स्थायी उत्तक। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर क्या होते हैं, है ना, क्या डिवीजन कैपेसिटी या फिर उनकी सेल्स किस प्रकार की होती है ना, इन कुछ बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन आगे पढ़ रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर हम प्रकार जो है वो पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर एक फ्लो चार्ट भी देखा था और उस फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको हम 4 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, 4 आधारों, मतलब 4 आधारों के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो 4 आधार कौन कौन से थे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, है ना, प्लेन ऑफ डिवीजन, या फिर हम बोले पोजीशन के बेसिस पर या फिर फंक्शन के बेसिस पर। तो हमने देख लिया था कि कितने प्रकार के होते हैं इसके अंतर्गत। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, चलेगा क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि हम विभज्योतकीय उत्तक ही पढ़ रहे हैं, उसी के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हमारा मेन एजेंडा है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि जो हमने डिफरेंट बेसिस पढ़े थे, अलग अलग आधार पढ़े थे, वो आधार के बेसिस पर हमारे पास में कितने प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतकीय उत्तक हैं। तो इन शॉर्ट हमारा हेडिंग क्या है आज का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम आज डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर समझेंगे हम। सबसे पहले हम हमारा टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, अब मतलब विभज्योतकीय उत्तकों का वर्गीकरण, विभज्योतकीय उत्तकों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हमारे पास में 4 आधार हैं जिस बेसिस पर हम पढ़ते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतने प्रकार के होते हैं, और चारों के अलग अलग हमने पार्ट्स भी पढ़े थे कि जैसे हमने बोला कि परिवर्धन की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के हैं, है ना, या हमने बोला कि कार्यों के आधार पर 3 प्रकार के हैं, या हमने बोला कि उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, या हमने बोला कि आपका जो पोजीशन है प्लांट के अंदर उनकी, है ना, कहाँ पर वो स्थित होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट के अंदर ही होते हैं। प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ऐसे टिश्यूज, ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती रहती है, उन्हीं को हम बोलते हैं विभज्योतकीय उत्तक। तो इसका मतलब ये है कि वो पादप के अंदर ही उपस्थित होगी। तो पादप के अंदर कौन से भाग में उपस्थित होगी, तो उसके बेसिस पर भी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब आज हम उन सबको डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर। सबसे पहले हमने किस बेसिस पर देखा था, on the basis of origin and development, है ना, परिवर्धन और उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर।
उत्पत्ति एवं परिवर्धन के आधार पर, है ना। इसके आधार पर हमने देखा था कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक वो कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर। एक तो हमने देखा था प्रो मेरिस्टेम, है ना, एक हमने देखा था प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, और एक हमने देखा था सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। 3 प्रकार देखे थे हमने। अब हमको ये समझना है कि ये तीनों होते क्या हैं। प्रो मेरिस्टेम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक विभज्योतक, और सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम बोलते हैं द्वितीयक विभज्योतक, ठीक है। अब क्या होते हैं ये इसके कुछ पॉइंट्स देखने कि किसको हम कहेंगे कि प्रो मेरिस्टेम, मतलब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन और डेवलपमेंट, उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, मतलब परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट की स्टेज, है ना। पहले कौन बना होगा, उसके बाद में कौन बना होगा, किससे किसका निर्माण हुआ होगा, ये परिवर्धन कहलाता है। परिवर्धन या उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब पहले उत्पत्ति किसकी हुई है ना, किससे किसका निर्माण हुआ है, ये चीजें क्या कहलाती है, उत्पत्ति या फिर परिवर्धन कहलाता है, ठीक है। कि निर्माण पहले किसका हुआ है, उत्पत्ति पहले किसकी हुई है, पहले कौन आता है, पहले नंबर पे कौन आएगा। तो इस बेसिस पर हमने बोल दिया 3 प्रकार के हमारे मेरिस्टेम होते हैं। एक तो होता है प्राक विभज्योतक, एक है प्राथमिक और एक है सेकेंडरी। अब प्राक विभज्योतक क्या होते हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले बनते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने वाले सबसे पहले फर्स्ट, है ना, बनने वाले सबसे फर्स्ट विभज्योतक हैं। भ्रूणीय अवस्था में बनने वाले सबसे पहले विभज्योतक कौन है, प्रो मेरिस्टेम। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी होगी, सबसे पहले उत्पत्ति है प्रो मेरिस्टेम की, है ना। हमने सीरीज वाइज ही लिखा है इनको। तो प्रो मेरिस्टेम का मतलब हो गया कि भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले कौन सा विभज्योतक बनेगा या कौन सी सेल होगी, तो सबसे पहले ये वाली सेल होगी, और इसी से डिवीजन से ये आगे वाली सेल्स जो हैं, आगे वाले टिश्यू जो हैं वो बनेंगे। तो प्राक विभज्योतक मतलब सबसे पहले बनने वाले विभज्योतक। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि इसके डिवीजन से बनते हैं, किसके, प्रो मेरिस्टेम के डिवीजन से बनने वाले जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रो मेरिस्टेम के डिवीजन से, है ना। और ये जो है ये रूट या शूट के शीर्ष पे, है ना, एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, टिप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको ट्रू मेरिस्टेम भी कहा जाता है ना। तो प्रो मेरिस्टेम से या प्रो मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स हैं उसके डिवीजन से हमारी बनती है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये तो बात हो गई प्राइमरी मेरिस्टेम की कि इसका निर्माण इससे होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनते हैं, ये तो हमको पता है, सबसे पहले ये बनेंगे भ्रूणीय अवस्था में और इसके डिवीजन से ये बनेंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। अब तीसरा जो है हमारा वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, द्वितीय विभज्योतक क्या होते हैं, जो कि स्थायी, जितने भी स्थायी उत्तक होते हैं ना, जैसे कि अगर ये डिवीजन कर रहे हैं तो ये मेरिस्टेमेटिक है, अगर इनमें डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या बन जाएंगे, यही स्थायी उत्तक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब उत्तकों में डिवीजन की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाए, रिड्यूस होती जाए, है ना। जब टिश्यूज में डिवीजन की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो वो किस में आ जाएंगे, स्थायी उत्तक में आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब स्थायी उत्तक जितने भी हैं, है ना, उसका निर्माण किससे हुआ होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। स्थायी उत्तक किससे बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो जो स्थायी उत्तक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो हमेशा डिवीजन ना करे ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ, है ना, या तो उनमें डिवीजन की कैपेसिटी परमानेंट खत्म हो जाएगी या फिर उनमें डिवीजन की जो कैपेसिटी है या डिवीजन की पावर है वो कुछ टाइम के लिए दब जाएगी, बाद में वापस से रिप्लेस या बाद में वापस से डिवीजन कैपेसिटी आ जाएगी। तो जब स्थायी उत्तकों में, परमानेंट टिश्यू में वापस से डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए तो इस टाइप के टिश्यूज, इस टाइप से बनने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, जब स्थायी उत्तकों में वापस से विभाजन की क्षमता आ जाती है तो बनने वाले मेरिस्टेम क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये स्थायी उत्तक मतलब परमानेंट टिश्यू में डिवीजन कैपेसिटी आ रही है, परमानेंट टिश्यू के अंदर
वापिस से डिवीजन की कैपेसिटी आ रही है ना। तो इस प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज की जाती है कि स्थायी ऊतकों में जब पुनः विभाजन की क्षमता आ जाए तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विभेदन या विविभेदन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रिलेटेड है हमारे किससे? ओरिजिन और डेवलपमेंट से, है ना, उत्पत्ति और परिवर्धन से। उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर हमारे पास में मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं प्राक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक विभज्योतक, सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक विभज्योतक। ठीक है, दूसरी बात, प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने वाले, भ्रूणीय अवस्था में बनने वाले सबसे पहले सेल्स होती है, सबसे पहले उत्तक होते हैं। ठीक है, अब ये रूट और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके विभेदन से इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आने से किसका निर्माण होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। तो सेकेंडरी कैसे बनते हैं? सेकेंडरी जब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या फिर वो कुछ टाइम बाद वापिस आ जाती है। तो जब परमानेंट टिश्यू में वापिस से डिवीजन की कैपेसिटी आ जाए तो कौन से इस टाइप से बनने वाले जो मेरिस्टेम होंगे वो कौन से होंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, विविभेदन कहते हैं। जब परमानेंट टिश्यू में वापस से डिवीजन की कैपेसिटी आती है उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब दूसरा हम देखते हैं, इसके अंदर दूसरा है हमारा डिवीजन पढ़े थे, उसमें से आप फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। अब इस बेसिस पर हमारे पास में अगेन हमारे कितने टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट हमने टाइप्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। सबसे पहला होता है मास मेरिस्टेम, दूसरा होता है प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा होता है रिब मेरिस्टेम। ठीक है, मास जिसको हम बोलते हैं संहति विभज्योतक, प्लेट विभज्योतक और तीसरा है हमारे पास में शीरा विभज्योतक। ठीक है, तो 3 टाइप हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है तल, विभाजन का तल, कि आप डिवीजन जो होता है वो किस बेसिस पर हो रहा है, कौन से एंगल से हो रहा है, मतलब क्या वो ट्रांसवर्स हो रहा है, क्या वो वर्टिकल हो रहा है ना, अनुदैर्ध्य, ये हम पढ़ते हैं ना कि अपनत विभाजन, परिणत विभाजन, तो किस टाइप का डिवीजन है ना, किस टाइप का विभाजन हो रहा है, उस बेसिस पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मास, दूसरा है प्लेट, तीसरा है रिब। क्या डिफरेंस है तीनों में? जब विभाजन जो होता है वो आपके किसी भी प्लेन में हो जाए, है ना, किसी भी प्लेन इन द सेंस एनी प्लेन, है ना, मतलब सभी तलों में विभाजन जो है वो किसी भी तल में हो जाए, सभी उसमें हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मास
मास मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम में डिवीजन किसी भी एंगल से हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो अनुदैर्ध्य है ना, अनुप्रस्थ हो सकता है, वो परिणत हो सकता है, वो अपनत हो सकता है, परिधि के समानांतर हो सकता है, किसी भी है ना परिधि के समकोण पर हो सकता है। जब डिवीजन किसी भी एंगल से हो, किसी भी प्लेन से हो, तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मास या संहति विभज्योतक। अब जब डिवीजन इस प्रकार का होगा, इसका मतलब उसके किसमें बढ़ोतरी होगी? उसके प्लांट के वॉल्यूम या फिर आयतन में बढ़ोतरी होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी, है ना, प्लांट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। जब सेल्स हर प्रकार से डिवीजन करेगी तो प्लांट के वॉल्यूम में या प्लांट के जो है आयतन में वृद्धि होगी। हम डिवीजन के प्लेन के आधार पर बात कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा प्लेट। प्लेट विभज्योतक जिनमें विभाजन जो है वो केवल दो तलों के अंदर हो, है ना। यहाँ पर किसी भी प्लेन में हो रहा था, यहाँ पर डिवीजन केवल दो प्लेन के अंदर होता है, वो पेरिक्लाइनल होगा या फिर एंटीक्लाइनल होगा, है ना, दो तलों में, एनी टू प्लेन। जब विभाजन किन्हीं दो तलों के अंदर हो तो ऐसे विभाजन से बनने वाले टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? प्लेट मेरिस्टेम। अब ये डिवीजन एंटीक्लाइनल भी हो सकता है और पेरिक्लाइनल भी हो सकता है, वो अपनत विभाजन भी हो सकता है ना, समान समकोण पर परिधि के, और ये पेरिक्लाइनल भी हो सकता है, परिधि के समानांतर भी हो सकता है। तो जब विभाजन किसी भी प्लेन में हो तो मास मेरिस्टेम, केवल दो तलों के अंदर हो, वो भी कौन से? पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, तो वो हो जाएंगे आपके प्लेट मेरिस्टेम। और जब विभाजन किसी भी एक तल के अंदर हो, ओनली वन प्लेन, है ना, जब डिवीजन जो होता है वो किसी भी एक प्लेन में हो, किसी भी एक तल में हो, है ना, तो इस टाइप का विभाजन क्या कहलाता है? शिरा विभाजन या आपका रिब मेरिस्टेम। तो ये डिफरेंस हो गया कि हम बात कर रहे हैं कि डिवीजन किस बेसिस पर हो रहा है, डिवीजन का प्लेन कौन सा है, वो ट्रांसवर्स है, वो वर्टिकल है, या आपका पेरिक्लाइनल है या एंटीक्लाइनल। तो जब सभी तलों में डिवीजन होगा तो प्लांट के पादप अंगों का आयतन बढ़ेगा, ठीक है। जब दो तलों में होगा तो केवल पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल होगा, तो प्लेट मेरिस्टेम कहलाएगा। और इस तरीके के डिवीजन से बनने वाला मेरिस्टेम क्या कहलाता है? रिब मेरिस्टेम, ठीक है। तो मास, प्लेट और रिब जो है वो हमारा किसका टाइप हो गया? सेकंड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन के बेसिस पर, मतलब आपके जो ये विभज्योतक है वो पादप जो है, पादप अंग जो है ना, जो विभज्योतक जो है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, ठीक है, पादप अंगों में स्थिति के आधार, एक हो गए हमारे अंतर्विष्ठ और एक हो गए हमारे पार्श्व, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है? एपिकल मेरिस्टेम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, टिप पर प्रेजेंट होगा, ये या तो शूट की टिप पर प्रेजेंट होगा या फिर रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा। टिप इन द सेंस कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पोर्शन जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमेशा जो टिप वाले पोर्शन पे पाया जाने वाला मेरिस्टेम क्या कहलाता है? एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ, नाम ही इसका क्या है? शीर्षस्थ विभज्योतक जो हमेशा शीर्ष पे ही प्रेजेंट होगा। तो शूट है ना, मतलब स्तंभ के शीर्ष पर पाया जाने वाला एपिकल मेरिस्टेम क्या कहलाता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाने वाला विभज्योतक क्या कहलाता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इस प्रकार से ये एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। तो हम बता रहे हैं कि ये स्थिति क्या है इसकी, तो एपिकल शीर्षस्थ भागों में प्रेजेंट होगा। दूसरा है इंटरकैलरी, अंतर्विष्ट, नाम से ही क्लियर है, बीच बीच में होगा, है ना, बीच बीच वाले पोर्शन में होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जड़ या तने में इस तरीके से आपके बीच बीच वाले पोर्शंस में क्या प्रेजेंट होंगे? इस तरीके से आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये क्या कहलाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि करता है। पादप अंगों की लेंथ जो है
उसमें क्या करता है, वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, जब टिप पर इस प्रकार से मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, लगातार विभाजन करता जाएगा और लंबाई में क्या करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। तो इसकी वजह से तो पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा हम बोल रहे हैं इंटरकैलरी, जो बीच बीच में प्रेजेंट है, ये नोड वाले जो है ना, तना होता है ना, तने की नोड वाले भागों में, पर्व संधि वाले भागों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। दूसरी बात, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो यहाँ की सेल्स, यहाँ पर भी तो सेल्स होंगी, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ये सेल होती हैं परमानेंट। मतलब परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, नोड वाले हिस्सों में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ये इनके चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो किसकी कोशिकाएं होती है, परमानेंट या स्थायी उत्तक वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, और इसका भी काम क्या होता है, पर्व या पर्व संधि की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, तो इसकी वजह से भी लंबाई में ही वृद्धि होती है। और जब भी पादप की लंबाई में वृद्धि होगी तो इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लंबाई में बढ़ना क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। अब थर्ड हम पढ़ते हैं लेटरल ग्रोथ या लेटरल, है ना। तो इस तरीके से जब हमारा ये पोर्शन है तो यहाँ पर पार्श्वीय भागों में, इस तरीके से जो पार्श्वीय भागों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहलाते हैं। तो पार्श्व में पाए जाने का क्या मतलब होता है, पार्श्व में पाए जाने का मतलब होता है, पार्श्व में पाए जाने का मतलब होता है कि यहाँ ये जो उत्तक होंगे ये क्या करेंगे, ये पादप के या तने के जो चौड़ाई है, मोटाई है, उसमें वृद्धि करेंगे। जब मोटाई बढ़ेगी इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका आयतन बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से उसकी मोटाई के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है। और जब भी किसी की चौड़ाई में वृद्धि होती है, पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है, तो इस टाइप के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। तो लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। हमने तीन टाइप के मेरिस्टेम देख लिए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और पार्श्वीय या लेटरल मेरिस्टेम, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पादप में कहाँ उपस्थित होंगे ये मेरिस्टेम, उनके बेसिस पर हमने मेरिस्टेम को तीन भागों में डिवाइड किया, एपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल शूट और टिप, रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा, है ना, और लंबाई में वृद्धि करेगा। दूसरा इंटरकैलरी बीच बीच में प्रेजेंट होगा, तने में ज्यादातर नोड वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, पर्व संधि वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और इसका भी काम लंबाई में वृद्धि करना होता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एपिकल और इंटरकैलरी दोनों पादप की लंबाई में वृद्धि करती हैं, मतलब प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ जो है पादप की वो कौन करते हैं, ये दोनों करते हैं। फिर हमने देखा पार्श्वीय या लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पार्श्व भागों में उपस्थित होता है ना। तो पार्श्वीय भागों में उपस्थित होने की वजह से ये वहां के सेल्स का या वहां का एरिया जो है वो इंक्रीज करता है, जिस वजह से पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, और इस तरीके की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप के जो मेरिस्टेम है वो हुए किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। अब लास्ट पोर्शन जो हमारा बचता है वो है फोर्थ टाइप, है ना। फोर्थ टाइप हमने कौन सा देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना। किसके बेसिस पर बचा, फंक्शन के बेसिस पर। तो अगेन फंक्शन के बेसिस पर भी हम मेरिस्टेम्स को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हम मेरिस्टेम्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार थे, प्रोटोडर्म, है ना, प्राक विभज्योतक, ठीक है, सॉरी इसको हम अधित्वक बोलते हैं हिंदी में, अधित्वक। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम, जिसको हम बोलते हैं प्राक एधा, और थर्ड है हमारा ग्राउंड मेरिस्टेम, थर्ड है हमारा ग्राउंड मेरिस्टेम।
जिसको हम बोलते हैं भरण ऊतक। अब हमको देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास में तीन प्रकार के जो है वो मेरिस्टेम्स हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन मतलब क्या होता है, काम है ना, कि मेरिस्टेम क्या काम करते हैं। उस बेसिस पर हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है कि प्लांट के अंदर मेरिस्टेम के ये काम होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है प्रोटोडर्म, जिसको हम बोल रहे हैं अधित्वक। तो ऐसी मेरिस्टेम या ऐसी सेल्स है ना, ऐसी सेल्स जो कि एपिडर्मिस की लेयर का निर्माण करे, है ना, एपिडर्मल लेयर का निर्माण करे, एपिडर्मल लेयर का निर्माण करे। तो इस टाइप की सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म। अधित्वचा, एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, अधित्वचा। जब भी हम किसी सेल का इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। जब भी हम प्लांट की किसी भी ऑर्गन का, जैसे लीफ हो गया या स्टेम हो गया या रूट हो गया, तो जब भी हम किसी का ट्रांसफर सेक्शन लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार की लेयर जो है जो टिश्यूज से मिलकर बनी होती है वो दिखती है। तो सबसे पहले जैसे सबसे बाहरी लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना, इसके अंदर कौन कौन सी हो जाएगी, देन कॉर्टेक्स हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगी। तो इनके शेप जो होता है वो अलग अलग होता है ना। इसके अंदर वाली सेल्स जैसे इस टाइप से अपन बोलते हैं कि ये क्या है, कॉर्टेक्स की सेल हो गई, है ना। वैसे हाइपोडर्मिस ये सब भी आता है बीच बीच में, है ना। तो कॉर्टेक्स हो गया, देन नेक्स्ट लेयर हो जाएगी आपकी एंडोडर्मिस की हो जाएगी, फिर जाइलम फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे, सेंट्रल पोर्शन में पिथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको ये लेयर क्लियरली दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि एक लेयर जो होती है वो उसके अंदर होती है, ठीक है। तो प्रोटोडर्म जो है एपिडर्मल लेयर का निर्माण करते हैं, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कि एपिडर्मल लेयर का निर्माण करती हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह का हम क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्मल मेरिस्टेम। अब दूसरा आता है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो कि किसका निर्माण करती है, जो कि आपकी वेस्कुलर बंडल जो है, वेस्कुलर बंडल, है ना, बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करें या जाइलम और फ्लोएम की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करें तो वो कौन सी होती हैं, प्रोकैम्बियम। जो एपिडर्मिस का निर्माण करे वो प्रोटोडर्म, जो जाइलम फ्लोएम की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करे प्रोकैम्बियम। थर्ड आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम मतलब आंतरिक परतें, जितनी भी आंतरिक, जैसे एंडोडर्मिस हो गई ना, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब लेयर का निर्माण करने वाली, पिथ हो गया, तो वो सब मिलकर के ग्राउंड मेरिस्टेम कहलाते हैं। तो आंतरिक लेयर जितनी भी है, जैसे कि हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस हो गया, है ना, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पिथ हो गया। तो इस प्रकार से जो आंतरिक या केंद्रीय परतों का निर्माण करती हैं वो क्या कहलाती हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण ऊतक। तो भरण ऊतक, इन सबको इन शॉर्ट हम ग्राउंड सेल्स या ग्राउंड, है ना, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर क्या काम करती है, तो अगर वो एपिडर्मल लेयर का निर्माण कर रही है तो वो क्या कहलाती है, प्रोटोडर्म। अगर वो जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं का निर्माण कर रही है तो वो क्या कहलाती है, प्रोकैम्बियम। अगर वो इस तरीके की आंतरिक लेयर जितनी भी है, केंद्रीय परतें जितनी भी है, जैसे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ का निर्माण कर रही है तो वो क्या कहलाती है, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको अलग अलग आधारों पर, अलग अलग वेज में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और इन सब के प्रकारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हम पीपीटी में देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज में हम देख चुके हैं कि ऊतकों को या विभाज्योतक को अगर मेनली हम टारगेट लेके चले, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम विभाज्योतक की बात कर रहे हैं, है ना। पहले हम विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट करेंगे, देन हम परमानेंट पर आएंगे। तो
विभेद्योतक का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों के अनुसार 4 प्रकार से किया जाता है। ये आधार कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति और परिवर्धन, दूसरा है विभाजन का तल, तीसरा है पादप शरीर में इनकी स्थिति और चौथा है कार्य, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, प्लान ऑफ डिवीजन, पोजीशन इन प्लांट बॉडी एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। उत्पत्ति और परिवर्धन के आधार पर हमारे जो विभेद्योतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम के लिए दूसरे नाम भी यूज करते हैं, जैसे प्रीमोर्डियम या एम्ब्रियोनिक या यू मेरिस्टेम भी कहा जाता है इनको, जो कि ट्रूली हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले है ना विभेद्योतक बनने वाले जो विभेद्योतक हैं वो प्रो मेरिस्टेम है, जो भ्रूणीय अवस्था में परिवर्धित हुए सबसे पहले विभेद्योतक होते हैं। ये रूट और शूट के शीर्षों पर उपस्थित होते हैं ना, तो इस तरीके से ग्रोइंग पॉइंट जो है वो इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, पादप के जो भ्रूण के मूलांकुर और प्रांकुर के परिवर्धन के समय इनका जो उद्भव है वो होता है ना। अब दूसरा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने देखा प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो किससे बनते हैं? वो प्रो मेरिस्टेम के डिवीजन से बनते हैं। तो यह प्राक विभेद्योतक से उत्पन्न होता है। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रो मेरिस्टेम से। और पादप का प्रारंभिक अक्ष बनाता है। इसकी कोशिकाएं सदैव विभेद्योतकी या विभाजनशील होती हैं, हमको पता ही है क्योंकि ये इससे बनता है। ठीक है, और इसकी सेल्स हमेशा क्या होती हैं? डिवीजन करती रहती हैं। ठीक है, मतलब है ना, इन कोशिकाओं में विभाजन से जैसे प्राथमिक जाइलम, फ्लोएम, इस तरीके की सेल्स, एपिडर्मिस जो है वो बनती हैं। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, द्वितीयक विभेद्योतक। इसका मतलब सजीव कोशिकाएं स्थायी हो जाने के पश्चात आमतौर पर विभाजन नहीं करती हैं। हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू के अंदर कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन, इतना डिवीजन हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है, एक लेवल ऐसा आता है कि उनमें अब डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इन शॉर्ट वो थक जाते हैं कि आगे वो डिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसी फेज को हम बोलते हैं स्थायी विभेद्योतक। तो सजीव कोशिकाएं स्थायी हो जाने के पश्चात उनमें डिवीजन नहीं होता है, लेकिन सजीवता के कारण इनमें विभाजन की योग्यता आवश्यकता अनुसार पुनः प्रकट हो जाती है। तो लिविंग तो है ये सेल, ऐसा तो है नहीं कि वो डेड है, तो लिविंग सेल है। तो इनमें जब वापस से डिवीजन की नीड आती है, वापस से विभाजन की आवश्यकता आती है, तो वो वापस से क्या करने लग जाते हैं? विभाजन करने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार। तो जब स्थायी उत्तक में वापस से डिवीजन कैपेसिटी आ जाएगी तो इस टाइप के विभेद्योतक को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक या सेकेंडरी विभेद्योतक। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे हमने बात करें मेरिस्टेमेटिक की, तो काइंड ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन। मेरिस्टेम में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेनली, है ना। प्राइमरी जो है वो प्रीमोर्डियम से बनते हैं। तो प्राइमरी में हम देखते हैं तो ओरिजिनेट इन द एम्ब्रियो एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम रहती है। एपिकल मेरिस्टेम और देयर मेरिस्टेमेटिक जोन्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो एपिकल मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक जोन्स के अंदर। इंटरकैलरी एंड द वेस्कुलर कैम्बियम का, है ना। सेकेंडरी है तो डिराइव्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यू, हमेशा स्थायी उत्तकों से इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल किसका निर्माण करती है? कॉर्क कैम्बियम में उपस्थित होती है। लिविंग परमानेंट टिश्यू लाइनिंग इंजर्ड और वाउंडेड पोर्शन ऑफ प्लांट बिकम मेरिस्टेमेटिक टू हील द इंजर्ड पोर्शन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कैलस और स्कार टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, है ना। विभेद्योतकी कोशिकाओं में विभाजन तल, है ना, परिणत या अपनत या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तिर्यक किसी भी तरीके का डिवीजन होगा तो किसी भी अन्य प्रकार का हो सकता है। मतलब विभाजन जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, है ना, किसी भी प्रकार का डिवीजन हो सकता है। तो विभाजन के तल के आधार पर विभेद्योतक 3 प्रकार के होते हैं, मास, प्लेट और रिब। ठीक है, संहति, प्लेट और शिरा। संहति मतलब जो आपके किसी भी प्लेन के अंडर डिवीजन कर सकता है, सभी तलों में विभाजन हो सकता है। दूसरा प्लेट है तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनली डिवीजन कर सकता है। और तीसरा हमारे पास में आता है शिरा या फिर आपका रिब मेरिस्टेम। तो ये क्या होता है? कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य अक्ष के समकोण पर एक ही तल में विभाजन होता है, अपनत विभाजन जो है वो होता है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं पादप शरीर में स्थिति के आधार पर बेस्ड ऑन पोर्शन
पोजीशन इन प्लांट बॉडी। तो पादप काय में स्थिति के आधार पर विभिजोतक को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे हो गए एपिकल, जो रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये आपस में क्या करते हैं, डिवीजन करके लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये आप देखिए, अब बीच बीच में इंटरकैलरी के लिए हमने क्या बोला था कि बीच बीच में उपस्थित होते हैं, तो ये बीच बीच में इस तरीके से उपस्थित होते हैं, है ना। और ये इसके चारों ओर का भाग जो होता है वो उनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, इट मीन्स ये परमानेंट होते हैं। तो इंटरकैलरी जो है उसके चारों ओर जितनी भी सेल्स होंगी वो परमानेंट की होंगी। फिर लेटरल हो गया, तो लेटरल इस प्रकार से पार्श्वीय भागों में उपस्थित होता है, जिसका काम होता है मोटाई में वृद्धि करना। तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से पादप अक्ष की इस तरीके से आप देख सकते हैं, टीएस ऑफ शूट शोइंग द लेटरल मेरिस्टेम। तो इस तरीके से अब जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा ये लेटरल मेरिस्टेम। तो ये इस तरीके से आप देखो कि ये इस वे में वृद्धि कर रहा है, जबकि ये इस वे में वृद्धि कर रहे हैं। तो जो लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं तो वो पादप की लंबाई बढ़ाएगा, और जो चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है इस तरीके से लेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होने की वजह से जो चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है वो क्या करेगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा। तो इस तरीके से लेटरल मेरिस्टेम जो है वो पादप की सेकेंडरी ग्रोथ में सहायक होता है, और ये दोनों इसकी प्राइमरी ग्रोथ में सहायक होते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ शूट एपेक्स शोइंग लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम एंड यंग लीव्स। ठीक है, लास्ट हमारे पास में आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर हमारे पास में 3 प्रकार के विभिजोतक हैं। कार्यों के आधार पर हमारे पास में 3 प्रकार के विभिजोतक हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म अधित्वक, यह शीर्षस्थ विभिजोतक का बाह्यतम एक कोशिक मोटा स्तर होता है ना, एक कोशिक मोटा स्तर होता है एपिकल मेरिस्टेम का, और इस स्तर को ही प्रोटोडर्म माना जाता है, इसी स्तर को प्रोटोडर्म माना जाता है। दूसरा है प्राकेधा, प्रोकेम्बियम, तीसरा है भरण उत्तक। ठीक है, तो प्रोकेम्बियम जो होता है प्रोटोडर्म जो होता है ना, ये क्या काम करता है, ये बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन करके अपनत विभाजन करके एपिडर्मिस का निर्माण करता है, बाह्य त्वचा का या बाह्य त्वचा के उत्तकों का निर्माण करता है। प्रोकेम्बियम क्या करता है, प्रोकेम्बियम हमारा विभिजोतक के इस भाग की कोशिकाएं जो होती है वो लंबी और दीर्घित होती हैं, और ये क्या करता है, प्रोटोडर्म जो है वो दोनों के बीच में उपस्थित होता है और संवहन उत्तक तंत्र की प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण करता है। संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम। और लास्ट आता है भरण उत्तक। तो भरण उत्तक या ग्राउंड मेरिस्टेम का काम क्या होता है, इस विभाजोतक की कोशिकाएं पतली होती हैं और ये इसके विभाजन से क्या बनता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पित्त, है ना, मज्जा जो होती है, इन सब क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके का आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये हमारा एपिकल, ये वाला जो पोर्शन होता है एपिकल पोर्शन, है ना, प्रो मेरिस्टेम या फिर हम बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये लीफ प्रीमोडियल हो गए, है ना, ये आपका प्रोटोडर्म हो गया, प्रोटोडर्म, है ना। ये ग्राउंड मेरिस्टेम जो आपके बीच वाला हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इस तरीके की लेयर बनाएगा, प्रोकेम्बियम, है ना, ये हो गया। ये लेटरल मेरिस्टेम जो है वो हो गए, है ना, प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम इन द सेंस कि ये यहाँ पर, है ना, ये तो प्रो मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, ये है ना, प्रो मेरिस्टेम एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, फिर आके आप, है ना, प्रोकेम्बियम, उसके बाद में ग्राउंड मेरिस्टेम, है ना। तो ग्राउंड मेरिस्टेम का काम क्या हो गया, हाइपोडर्मिस, पित्त और इन सब का निर्माण करना, है ना, सेंट्रल लेयर जितनी भी उसका निर्माण करना। और प्रोकेम्बियम जो है ना, प्रोकेम्बियम का काम क्या होता है, प्रोकेम्बियम का काम होता है जाइलम और फ्लोएम की उसका निर्माण करना। तो ये वेस्कुलर बंडल दे रखे हैं बीच बीच में, है ना, तो ये प्रोकेम्बियम क्या करेगा, जाइलम और फ्लोएम की लेयर्स का निर्माण करेगा। तो ये देखिए, जब इसका हम टीएस देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एलएस हमको दिखेगा। तो ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, ये फिर एपिडर्मिस की जस्ट बाद वाली लेयर कॉर्टेक्स हो गई, है ना, पेरिसाइकिल हो गया, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, है ना, कैम्बियम हो गया, है ना, पित्त हो गया सेंटर में, ये सेकंड, है ना। तो जब आप इसको आप एलएस या टीएस काट करके देखोगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, एपिडर्मिस, है ना, देन अंदर वाली लेयर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पित्त, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, इस प्रकार से, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये हमारा हो गया प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और फंक्शनल या फंडामेंटल ग्राउंड मेरिस्टेम। ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर का निर्माण करता है ना। रेडिकल डिवीजन फॉर्म्स द एपिडर्मल टिश्यू इन द स्टेम एंड एपिब्लेमा ऑफ, और है ना,
लेयर इन द रूट, ठीक है। तो ये प्रोटोडर्म हो गया। प्रोकैम्बियम हो गया, गिव राइज टू द वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम वेस्कुलर बंडल, ये सब। और फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम में द टिश्यू लाइक कॉर्टेक्स, पिथ एंड मेडुलरी रेस अकर्स इन बिटवीन प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम फॉर्म्स जो है ये ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम आगे डिटेल में जो थ्योरीज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझाने के लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।